गलती को बचाने के बाद में कहानी सीधे 2 साल बाद से स्टार्ट होती है। वैसे तो अरमान और अभीरा अब दमानी के खिलाफ लड़ रहे हैं। दमानी वेल बहुत बड़ा रिचेस्ट इंसान है जिसकी बहुत बड़ी खाने की कंपनी है, बट फिलहाल वो काफी ज्यादा हेरफेर कर रहा है और यही से स्टोलन कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि कबीर भी दमानी की फैमिली से आता है जो स्टोलन को काफी मजेदार बना देता है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ गर्जी होते हैं। फिलहाल तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और यहाँ समय निकलता है और 2 साल बाद दिखाया जाता है कि अब मायरा का बर्थडे है और सभी लोग एंजॉय करने के लिए जिस रिजॉर्ट में गए होते हैं वहीं पे दमानिज भी हैं। दमानिज के खिलाफ अरमान और अभीरा केस लड़ रहा है और इन लोगों को लगता है कि शायद ये लोग जीत भी जाएंगे क्योंकि जो दमानिज का एक मैनेजर होता है वो इनके साथ मिल जाता है और वो गवाही देने के लिए राजी हो जाता है। अरमान को लगता है कि ये केस को जीत सकता है। वैसे दमानिज को भी पता चल जाती है इन सभी चीज़ों के बारे में। तो दमानिज जो सबसे बड़ा बेटा होता है समर, और आगे पता चलता है कि समर का ही वो लड़का है जो है बॉयफ्रेंड मायरा का, और कबीर भी अब इस फैमिली से बिलोंग करता है। और हालांकि यहाँ पे पहले तो किसी को पता नहीं चलता और यहाँ जब समर जा करके अरमान से मिलता है उसे बोलता है कि तुम ये केस छोड़ दो, हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे, तुम अपना दाम बताओ। इस चीज़ को सुनने के बाद में अरमान बहुत गुस्सा करता है। वो तो उसे लगे हाथ एक थप्पड़ भी लगा देता है कि मैं बिकाऊ ना हूँ और अगर आपने गलती किया है तो आपको उसकी सजा मिलेगी। आपकी कंपनी जिन्हें बहुत हेरफेर की है, लोगों की जान से खेलना शुरू कर दिया है सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच में। और बात सही भी होता है, दमानिज अपने रुतबे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इस चीज़ को वो वेरीफाई करने के लिए समझो तो ऐसे काम कर चुके होते हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। फिलहाल यहाँ से हमें नेक्स्ट सीन में कबीर का भी सीन देखने को मिलती है। वैसे मायरा जब ये देखती है कि एक लड़का जो उसकी फोटोज निकाल रहा है तो जाकर उसे कन्फ्रंट करती है। ये कबीर ही होता है। बाद में कबीर बताता है कि मैंने कोई फोटो नहीं लिया है, थोड़ी झगड़े हो जाती है और इसका सेम मुलाकात सेम सिनेरियो वेल अरमान के साथ भी होता है। जब भी बालकनी से नीचे कूद रहा होता है, अरमान जब देखता है कि तुम बालकनी से क्यों कूद रहे हो तो ये बताता है कि एक फूल का फोटो लेना है, आपके पास लाइटर है क्या। लेकिन अरमान को लगता है कि क्या तुम सिगरेट पीते हो। बोलता है नहीं, आप लोग कैसे मतलब ये सब कर रहे हो, आपके जैसे एक लड़की मिली थी और अभी यही सारी बातें कर रहे हैं। ये सारी बातें बोल के वो तो चला जाता है। अब देखो फर्स्ट इंप्रेशन किसी के साथ में इसका ठीक नहीं होता, ना अरमान के साथ में इसका इंप्रेशन ठीक बैठता है, ना ही मायरा के साथ में बैठता है और ये यहाँ से चला जाता है। सभी लोग बहुत खुश हैं लेकिन सभी लोग बहुत चिंतित भी कि दमानिज वेल अब कुछ ना कुछ बहुत बड़ी तमाशा करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इसके से बाहर रखने के लिए अरमान को। तो वो इनके फैमिली के ऊपर में हमला भी करवाएंगे जो आगे जाकर हमें एपिसोड में देखने को मिलेगा। फिलहाल इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है और पोस्ट सीन में वही प्यार की स्टोरी को शुरुआत भी होती है। वैसे 18 साल हो चुके हैं, मायरा अपने बर्थडे की सेलिब्रेशन कर रही होती है। उसी टाइम पे उसे एक पोर्ट्रेट को भेजता है गिफ्ट के रूप में और ये कोई और नहीं बल्कि कबीर भेजता है। अब देखो पहली मुलाकात भले ही खराब रहेगी हो लेकिन दूसरी मुलाकात उनकी अब धीरे धीरे ठीक होने लगती है। कबीर से उसको प्यार हो जाता है लेकिन जब बाद में रियलाइज होता है कि कबीर वेल उसी फैमिली से था जिस फैमिली के खिलाफ में अभीरा अरमान 2 साल से लड़ रहे हैं, तब स्टोरी लाइन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है क्योंकि उस टाइम तक मायरा वेल इनका साथ छोड़ चुकी होती है। वो कहने की प्यार में पागल, अब उसको लगता है कि दमानिज जी उसका परिवार है और यह स्टोरी लाइन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड बनती है जो काफ़ी ज़्यादा मजेदार होने वाली है। तो देखते हैं लोग आने वाले प्रॉब्लम्स और क्या नई स्टोरी लाइन को जन्म देती है और नए प्लॉट्स कैसे इनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा देती है।